स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत। पीएम मोदी ने लाल किले से 9वीं बार फहराया तिरंगा। पीएम मोदी बोले, आज का ये दिन ऐतिहासिक। हमेशा की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गई। इस बार देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस खास मौके पर उन्होंने सफेद रंग का साफा पहना हुआ था, जिसमें तिरंगे के सभी रंग मौजूद थे। इसके बाद पीएम मोदी लाल किले के लिए रवाना हुए और सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बता दें, उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व के कोने कोने में भारत का तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज नए संकल्प और नई साह के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐतिहासिक रहा है। इस दौरान पूरे देश ने आजादी के महापुरुषों को याद किया, खासकर उन्हें जिनके संघर्ष को भुला दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतीयों और भारत से प्यार करने वालों को बधाई देता हूं। आज नए संकल्प के साथ नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का दिन है। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना बल्कि दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वाला विश्व के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा, तिरंगा लिए निकले प्रियंका राहुल, एकजुटता का दिया बड़ा संदेश। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा मना रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कोई भी राजनीतिक बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि आज भारत की आजादी मनाने का दिन है, न कि राजनीतिक करने का। इस दौरान प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमें अपने शहीदों, नागरिकों और नेताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जिनके कारण हम आज स्वतंत्र हैं। हम सब मिलकर देश के लिए फैसला लेने और उसे आगे ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। इसका संदेश ये है कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आजादी गौरव यात्रा में सभी ने अपने हाथों में तिरंगा थामा हुआ था। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की ये यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में आजादी गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया।
उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने प्रतिभाशाली भारतीयों की कड़ी मेहनत के माध्यम से विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बनाई है। प्रियंका के साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ट्विटर पर देशवासियों को आजादी की बधाई देते हुए लिखा। सोनिया गांधी ने लिखा, भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक और जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की, वहीं प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया। इसके साथ साथ भारत ने भाषा, धर्म, संप्रदाय की बहुलतावादी कसौटी पर सदैव खरा उतरने वाले एक अग्रणी देश के रूप में अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाई है। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। इसका संदेश ये है कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि आज देश आजादी का 75वां जश्न मना रहा है। आज भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसके तहत देश में न सिर्फ जश्न का माहौल है बल्कि देश में एकता भी देखने को मिल रही है। और इसी जश्न में शरीक होते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की न सिर्फ बधाई दी बल्कि इस खुशी के मौके पर कोई भी राजनीति न करने की बात कही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 अगस्त 2022 बरोज़े पीर बमुकाम हंजनगर ई बिल्डिंग के सामने हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा लहराया जाएगा। वैसे तो पूरे देश में 3 दिन से तिरंगे का सम्मान हो रहा है। 3 पीढ़ी यानी 75वां साल मनाया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी, हमारे बादशाहों की कुर्बानी, ख़ास तौर से मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस देश में हमेशा शहीद हुए हैं। हक़ की लड़ाई हमेशा पूरी दुनिया में जारी है, जारी रहेगी। बच्चों, आज के दिन हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख, ये झंडा भी डिज़ाइन करने वाले भी मुसलमान थे, ये झंडे की रंग देने वाले भी मुसलमान थे, जय हिंद का नारा देने वाले भी मुसलमान थे। लेकिन हमारे बदकिस्मती यह है कि हमारे लोग गाफिल हो चुके हैं। हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद दिलाया जाए कि देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों के साथ जो मुकाबला करना पड़ा, कितने लोग हिंदुस्तान के हर कौम का शहीद हुआ, जब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। तो उसी पर एक नज़म पेश कर रहा हूँ। फ़िज़ाओं में मसरत है, हंसी दिलकश नज़ारा है। फ़िज़ाओं में मसरत है, हंसी दिलकश नज़ारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। फ़िज़ाओं में मसरत है, हंसी दिलकश नज़ारा है। यहाँ हिंदू मुसलमान देखिए मिलजुल के रहते हैं, हमेशा प्यार से एक दूसरे के दुख समझते हैं। यही हम सबके मरने और जीने का सहारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। वतन को आंख उठाकर देखने की किसने जुर्रत की? वतन को आंख उठाकर देखने की किसकी जुर्रत है? वतन हिंदुस्तान अपना ज़मीं पे बेमिसल जन्नत है। हसीं कश्मीर की वादी है, गंगा का किनारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है,
हमारी जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। वो चाहे ताज हो या फिर कुतुब मीनार दिल्ली का, वतन की शान और शौकत एक किला गुलजार दिल्ली का। मोहब्बत की निशानी अपनी आंखों का ये तारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। बहारें आ गई गुलशन में, फूलों के ज़माने हैं। गुले बुलबुल के भी लब पे मोहब्बत के तराने हैं। हर एक जानिब उजाला है, हर एक रोशन सितारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। यही अशफाक बिस्मिल और गांधी का मस्कन है। इसी मिट्टी में गुजरा खेलते टीपू का बचपन है। वतन अपना सभी देशों से सुंदर है और प्यारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, ये जान से प्यारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, ये जान से प्यारा है। मिली आज़ादियाँ खुशियों से, सर पे ताज है दानिश। वफा का प्यार का वफा का प्यार का अमन व आमान का राज है दानिश। जिगर के खून से हमने वतन अपना संवारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। जय हिंद। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। अब न करेंगे इतनी सी भी देरी, अब न सहेंगे इतना भी अन्याय। जान भी अगर जाए तो जाए चली जाए। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का बिल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आजादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जाए। सैनिकों को पेंशन देके हम एहसान नहीं करते, सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। मनरेगा केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया। कह रहे हैं पैसा नहीं। आजादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आजादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने लगाया, किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया। ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमी की खाने के ऊपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई, जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं।
आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा, मर जाएंगे गरीब लोग इस देश। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी फ्री का राशन भी बंद होगा, फ्री नहीं होना चाहिए। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहाँ? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। एक और चीज पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ऐसे देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविष्य अंधकार में। अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पे उड़ाया जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड का जश्न, सितारों ने दी फैंस को शुभकामनाएं। बॉलीवुड सितारों ने किए वीडियो शेयर। भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसका उत्साह हर भारतीय में साफ देखा जा सकता है। हर घर तिरंगा लहरा रहा है। देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं बॉलीवुड भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। तमाम सितारे तिरंगा लहरा रहे हैं और अपने देश के झंडे को सलाम कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न बखूबी मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में हर घर तिरंगा लहर रहा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अजय देवगन तक सभी अपने अपने खास अंदाज में फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पत्नी गौरी खान, बेटे आर्यन और अब्राम संग मन्नत की छत पर चढ़कर तिरंगा फहराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं आमिर खान ने भी बेटी ईरा संग तिरंगा फहराया। आमिर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आमिर और उनकी फिल्म को लेकर चल रही बायकॉट की खबरों के बीच आमिर की ये तस्वीर फैंस को खूब पसंद आ रही है। दूसरी ओर दबंग खान यानी कि सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हाथ में राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए अपनी एक फोटो शेयर की है। इस दौरान सलमान को सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक कैप में देख सकते हैं। वो अपने गैलेक्सी में पहले ही तिरंगा लगा चुके हैं। अब अपनी पोस्ट में सलमान लिखते हैं, 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। तो वहीं अनुष्का शर्मा ने लिखा है, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने जय हिंद लिखा और तिरंगे के तीनों रंग का हार्ट बनाया। एक्ट्रेस ने अंत में हैशटैग के साथ लिखा, हर घर तिरंगा। इस दौरान बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक खास वीडियो शेयर कर पूरे क्रू मेंबर के साथ शुभकामनाएं दी। अभिषेक बच्चन ने भी झंडा लहराते हुए अपनी फोटो शेयर की और फैंस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वहीं कार्तिक आर्यन ने सेना के जवानों के साथ आजादी का जश्न मनाया, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक्टर ने अपने भारतीय जवानों के साथ अपना वक्त बिताया। सियाचिन से आई हैरान कर देने वाली खबर।
38 साल बाद मिले सैनिक के अवशेष। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किया था शुरू। हिमस्खलन में दबकर शहीद हुए थे सैनिक। पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। हर घर तिरंगा लहर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह तिरंगे की धूम है। तो वहीं आजादी के जश्न के मौके पर एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। ये खबर है सियाचिन से, जो आपके होश उड़ा देगी। बताया जा रहा है कि 38 साल बाद ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 13 अगस्त को एक पुराने बंकर में मिला है। पिछले 38 साल में उनकी पत्नी उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही थी और अब 38 साल बाद उनका पार्थिव शरीर मिलना बड़ी हैरानी की बात है। बता दें, चंद्रशेखर हरबोला की 2 बेटियां हैं। अब लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट के पार्थिव शरीर सोमवार या फिर मंगलवार को उनके घर हल्द्वानी पहुंचाया जाएगा। चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर मिलने के साथ ही इनकी बहादुरी भी याद आ गई है। ये वाकया है सन 1984 का। बता दें, लांस नायक चंद्रशेखर उस टीम का हिस्सा थे जिसे पॉइंट 5965 पर कब्जा करने का काम दिया गया था। इस पर पाकिस्तान की पैनी नजर थी। उस दौरान ऑपरेशन मेघदूत के कई सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। इनमें से कई सैनिकों के पार्थिव शरीर का पता तो उसी समय लग गया था, लेकिन लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला और एक सैनिक का शव के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया था। कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब अचानक 38 साल बाद उनका शव मिला है। शव मिलने को लेकर अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन मेघदूत दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट PS पुंडीर सहित भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। 14 सैनिकों के शव का पता उसी समय चल गया था, जबकि 5 सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। इनमें से एक नाम चंद्रशेखर हरबोला का भी था। 13 अगस्त को सियाचिन में 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई में एक सैनिक का कंकाल मिला था। अवशेषों के साथ सेना के नंबर वाली एक डिस्क भी मिली। इसी में उनके पार्थिव शरीर का पता लगाया गया। वहीं जैसे ये खबर हरबोला के परिवार को मिली तो उनमें गम और खुशी दोनों दौड़ पड़े। बता दें कि लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 15 दिसंबर 1971 को कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत में भर्ती हुए थे। ऑपरेशन मेघदूत में जवानों के शौर्य और अदम्य साहस को आज भी लोग याद करते हैं। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल पर भारतीय जवानों के पराक्रम और बहादुरी की वीर गाथा आज भी लोग गाते हैं। जाहिर है कि भारतीय सेना की ओर से 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था और 38 साल बाद चंद्रशेखर हरबोला का शव मिलना किसी हैरानी से कम नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आज देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन देश में जातिवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान के जालौर जिले से जातिवाद की एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको भी विचलित कर देगी। जालौर के सुराणा गांव के प्राइवेट स्कूल के टीचर की पिटाई से 9 साल के दलित छात्र की मौत हो गई। दलित छात्र की मौत के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दरअसल कुछ यूं हुआ कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 9 साल का मासूम प्यासा था और उसने स्कूल में रखे एक मटके से पानी पी लिया था। ये वो मटका था जिससे सिर्फ शिक्षक पानी पीते हैं। एक दलित बच्चे के मटके से पानी पीने की बात टीचर छैल सिंह को रास नहीं आई और छैल सिंह ने छात्र की पिटाई कर दी। घर पहुंचने के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां कई दिन इलाज चलने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद परिजन छात्र को लेकर अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां कई दिनों के इलाज के बाद शनिवार को बच्चे की मौत हो गई थी। टीचर की पिटाई से बच्चे के कान की नस फट गई और उसके एक हाथ और पैर भी काम नहीं कर रहे थे। 9 साल की मासूम की मौत के बाद हालात बिगड़ गए।
मृतक दलित छात्र के परिजनों ने बच्चे के शव को उठाने से इनकार कर दिया। रविवार को छात्र का शव गांव पहुंचा। मांगे पूरी न होने तक परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद घर के आंगन में शव को रखकर प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत हुई। 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई। दिन भर में करीब 4 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी नाकाम रही। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें महिला समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस ने उपद्रवी भीम आर्मी के 10 लोगों को भी हिरासत में लिया। शाम करीब 7:30 बजे परिवार वालों से मुआवजे पर सहमति बनी। इसके बाद मृतक इंद्र के शव का 40 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। उधर पुलिस ने SC/ST एक्ट और हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर टीचर छैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। निसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। ये विडंबना ही है कि देश को आजाद हुए 7 दशक से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी हम जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। लेकिन फिर भी आजाद भारत में जातिवाद की घटना सामने आ ही जाती है। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। अब न करेंगे इतनी सी भी देरी, अब न सहेंगे इतना भी अन्याय। जान भी अगर जाए तो जाए चली जाए।